मेदनी दीजिए। पृथ्वी को मेदनी कहते हैं, मेदनी दीजिए। तो वामन से बलि ने कहा कि प्रभु कितनी चाहिए आप बताइए, मेरे पास तो पूरी त्रिलोकी है। कामात्रा मम विक्रम त्रयमिदम। बोले कितनी चाहिए? तो वामन भगवान ने कहा कि राजन हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हम आज के ब्राह्मण नहीं हैं महाराज। हाँ, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, केवल 3 पग पृथ्वी लेने के लिए आए हैं। अब बलि ने सुना तो महाराज बलि प्रसन्न हो गए, बोले जरूर मैं आपकी सेवा करूंगा प्रभु। और देखो राजन, एक बात हम आपको बतावें, हम 3 पग भी भूमि जो लेंगे ना अपने ही चरणों से नाप करके लेंगे। तो बलि को हंसी आ गई, बोले प्रभु आप अपने चरणों से नाप करके लोगे तो कितनी भूमि आएगी? हाँ, अरे 52 अंगुल का पूरा शरीर है, यदि आप 3 चरण अपनों से नापोगे तो महाराज इतनी भूमि आएगी कि आसन भी ठीक से नहीं बिछा पाओगे। हाँ, बोले नहीं राजन हमारा संकल्प है, हम 3 पग से ज्यादा नहीं लेंगे। अरे भगवान आप मुझे कहिए, मैं अपने किसी दैत्य को बोल करके 3 पग नपवा देता हूं, और मेरे दैत्यों की जो नाप है ना, एक ही चरण 100 योजन का है महाराज। हाँ, खूब आश्रम बनाना, गौशाला बनाना, यज्ञशाला बनाना, और खूब आराम से आप अपने जीवन का निर्वहन करना। तो महाराज वामन भगवान ने मना कर दिया, राजन हमें केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए, इससे ज्यादा हम लेंगे नहीं। अच्छा प्रभु आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, आपको जहां से अच्छा लगे वहां से आप नाप लीजिए। बोले राजन आप हमें कच्चा ब्राह्मण समझ रहे हो, हम तो एकदम पक्के ब्राह्मण हैं। हम जब तक कोई दान नहीं लेते तब तक संकल्प ना हो जाए। राजन यदि आपको हमें दान देना है तो महाराज आपको संकल्प करना पड़ेगा। अब तो बलि संकोच करने लगा है, प्रभु मैं 3 पग के लिए क्या संकल्प करूं, मैं त्रिलोकी का मालिक हूं। बहुत ज्यादा है, मैं 3 पग के लिए क्या संकल्प करूं? आपको जहां से अच्छा लगे आप वहां से ले लीजिए। तो महाराज वामन भगवान जिद करने लगे, राजन नहीं, जब तक आप हमें संकल्प नहीं करोगे तब तक मैं कोई भी दान स्वीकार नहीं करूंगा। बार बार महाराज संकल्प को लेकर के आपस में बहस होने लगी, और बहस होने लगी तो महाराज बलि के जो गुरुदेव हैं ना शुक्राचार्य जी, उन्होंने ध्यान किया ये कैसा ब्राह्मण है, अरे दान मिल रहा है तो लेकर के अपने घर चला जावे, फिर ये इतनी बहस क्यों कर रहा है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो महाराज शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया, और ध्यान लगा करके पूरी लीला को जान गए महाराज। ओहो, बलि का सब कुछ हरण करने के लिए ही नारायण वामन बन करके आया है। दौड़ करके महाराज बलि के पास में शुक्राचार्य गए। देखो गुरु को कैसा होना चाहिए, ये हमें यहाँ शुक्राचार्य जी के चरित्र से ग्रहण करना चाहिए। जब गुरुदेव ने ये जाना कि मेरे शिष्य को छलने के लिए भगवान आए हैं और मेरे शिष्य का सब कुछ हरण करके ले जाएंगे, तो महाराज शुक्राचार्य जी दौड़ करके बलि के पास में आए। राजन क्या कर रहे हो? बोले महाराज मैं तो कुछ नहीं कर रहा, ये ब्राह्मण आया है, बार बार संकल्प के लिए दबाव बनाता है, मैं छोटी सी चीज के लिए, वस्तु के लिए क्या संकल्प करूं? अरे राजन तुम अभी पहचान नहीं पाए हो। बोले भगवान क्या मतलब? बोले कोई वामन वामन नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है, वामन बन करके आपको छलने के लिए आया है। एक काम करो, मना कर दो, बोल दो अभी व्यवस्था नहीं है, जब होगी तब देखा जाएगा। बोलो राधे राधे। और राजन पुराणों में कुछ स्थान ऐसे बताए हैं कि जहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। अब तो राजा ने सुना तो राजा संकोच करने लगे, भगवान मैं झूठ कैसे बोल दूं, मैं विरोचन का पुत्र हूं,
मैं झूठ नहीं बोल सकता। यदि मैंने झूठ बोल दी तो मेरे कुल की जो कीर्ति है वो कलंकित हो जाएगी, और झूठ बोल करके पाप का भार लेकर के मैं पृथ्वी पर जीना नहीं चाहता हूं। आज कुछ भी हो जाए, यदि आप कहते हो ये नारायण है, तो प्रभु मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। यदि ये ब्राह्मण है तो 3 पग से ज्यादा लेकर के नहीं जाएगा, और यदि ये नारायण है तो महाराज आज तक संसार में ऐसा सौभाग्य किसी को नहीं मिला कि जिसके द्वार का भिखारी बन करके स्वयं नारायण आया हो। राजन, आपको पाप नहीं लगेगा। स्त्री नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसायां नानृतम स्याजुगोक्षितम। देखो, यदि किसी गरीब कन्या का विवाह हमारे झूठ बोलने से अच्छे परिवार में हो जाए और वो बेचारी जीवन भर प्रसन्न रहे, आनंद से रहे, तो वहां झूठ बोलने पर हमको पाप नहीं लगता। बोलो राधे राधे। किसी के प्राण संकट में हैं, यदि हमारे झूठ बोलने पर उसके प्राण बच जाते हैं तो वहां झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। गाय की रक्षा के लिए यदि झूठ बोला गया है तो उस झूठ का पाप नहीं है। ब्राह्मण की रक्षा के लिए झूठ बोला जाए तो उस झूठ का पाप नहीं है। और यदि हमारे झूठ बोलने से हिंसा रुकती हो तो वहां भी झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता है। और तो और राजन, जिसका सब कुछ जा रहा हो वहां यदि झूठ बोलने पर वो बच जाए तो वहां भी पाप नहीं लगता है। अब तो महाराज बलि ने पूरी बात सुनी तो महाराज शुक्राचार्य जी को निवेदन करने लगे, भगवान आपने ही तो कहा है कि दान सदैव सत्पात्र को करना चाहिए। हाँ, और आप ही बतावें कि अब भगवान नारायण के बराबर इस संसार में मुझे सत्पात्र और कौन मिलेगा। इसलिए आज मेरा ये सब कुछ हरण करके ले जाएं, फिर भी मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। इसलिए आज मैं संकल्प जरूर करूंगा। अब तो महाराज शुक्राचार्य जी वहां से चले गए। नहीं मानता है बलि, गंगा सागर लेकर के आए, संकल्प के लिए जल निकालने लगे तो उसमें से जल नहीं निकलता है। वामन भगवान की ओर देखा, प्रभु अब मैं कैसे संकल्प करूं, इसमें से जल बाहर नहीं आता। तो वामन भगवान ने कहा, राजन आप उसकी चिंता न करिए, ये काम तो हमारा है। हाँ, जो काम किसी से ना बने संसार में उसको ब्राह्मण बना लेते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, ये ब्राह्मणों की महिमा है महाराज। आज भगवान वामन ने कुशा के आसन से कुशा खींची और गंगा सागर की पाइप में जैसी डाली ना तो महाराज वहां शुक्राचार्य जी आकर के विराजमान हो गए थे, और कुशा से शुक्राचार्य जी का एक नेत्र फूट गया। क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर के बलि को श्राप दे दिया है, बलि तुमने गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए जाओ, तुम लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाओगे, श्री से वंचित हो जाओगे। और आज शुक्राचार्य जी चले गए। अब देखो यहाँ एक प्रश्न उठता है, भगवान ने शुक्राचार्य के एक ही नेत्र को क्यों फोड़ा? भाई दोनों क्यों नहीं फोड़े? तो मानो भगवान कहना चाहते हैं, हे शुक्राचार्य जी, प्रत्येक जीव के पास में 2 नेत्र होते हैं, एक ज्ञान का नेत्र और एक वैराग्य का नेत्र। तुम्हारा जो ज्ञान का नेत्र है ना, वो तो बड़ा पैना है, बड़ा तिरछा है। मैं कौन हूं, तुमने मुझे पहचान लिया कि मैं नारायण हूं, वामन बन करके आया हूं। परंतु तुम्हारा जो वैराग्य का नेत्र है वो जरा भी ठीक नहीं है, क्योंकि दाता दे रहा है और तुम उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हो। इसलिए सदैव एक दृष्टि के बन करके रहो। इसलिए भगवान ने एक नेत्र को फोड़ दिया है। अब तो महाराज वामन भगवान संकल्प करा रहे हैं, बलि संकल्प कर रहा है, शुक्राचार्य जी चले गए हैं। और जैसे ही संकल्प हुआ, बलि ने नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान किया है। और संकल्प के बाद में जैसे ही नेत्र खोले तो भगवान वामन जो हैं विराट रूप में परिणत हो गए हैं। अब जहां मुखारबिंद था भगवान का, अब तो महाराज वहां घुटना भी नहीं है। नीचे से ऊपर तक भगवान को देखा,
नेत्र सजल हो गए, अश्रु आ गए हैं आंखों में, शरीर में रोमांच होने लगा है, भगवान की ओर निहार रहे हैं। वामन भगवान कहते हैं बलि को बलि